दुखों और परेशानियों से छुटकारा कैसे मुमकिन है? उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक आप अपने दिल और दिमाग को समझा नहीं लेते कि इनकी कोई औकात और वैल्यू नहीं है, ये मुझे उदास और परेशान नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर इस धरती पे मौजूद हैं तो आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, और मज़े की बात है ये एक ही बार आपको दुनिया पे मिली है, तो इसको फिर उदासी और परेशानी में गुजारने का क्या फ़ायदा है। आपकी दुख और परेशानी बड़ी छोटी हो सकती है, तो उसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे एक टेबल है। तो एक बच्चे से अगर कहें कि ये टेबल उठा लो तो वो कहेगा ये बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठाया जाएगा। दूसरे बच्चे से कहें तो वो कहेगा जो तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, वो कहेगा मैं उठा तो लूँगा लेकिन वज़न इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप उसको उठाने लगेंगे तो आप कहेंगे ये तो वज़न ही नहीं था, आप ऐसे ही इसको लेके परेशान हो रहे थे। तो परेशानी और दुख भी इसी तरह ही होते हैं। जब आप मेंटल तौर पे हेल्दी होते हैं और दिमाग और दिल को समझा चुके होते हैं कि कोई परेशानी मुझे दुखी नहीं कर सकती, तो फिर आप उसी टेबल की तरह हर परेशानी को बड़ा हल्के से लेते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि ये मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकती। कुछ लोग खुशियों को यकीन करो ऐसे मनाते हैं और दुखों को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे एक सिगरेट का कश लगाने वाला धुएं को हवा में छोड़ता है ना, तो ऐसे ही वो दुखों को हवा में छोड़ के ऊपर की तरफ निगाह डालते हैं और अल्लाह को कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया था कि मेरे ऊपर छोटी सी आजमाइश भेज दी, और मुझे पता है मेरे मालिक तूने मेरी ताकत से ज़्यादा इसको नहीं भेजा होगा। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने हाल में खुश हैं, अपने वसाइल में खुश हैं, और जो उनको मिल जाता है उस पर शुक्र अदा करते हैं, और जो उनसे छिन जाता है उसको वो भुला के अपनी अगली ज़िंदगी की तरफ चल पड़ते हैं। तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं इस धरती पे। खुशियों का जश्न मनाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। मज़ा तो तब है जब आप गमों का जश्न मनाना शुरू कर दें और बर्बादियों के ऊपर अपने खुशगवार गीत गाना शुरू कर दें, फिर आपकी कामयाबियों के रास्ते खुलते हैं और आप ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं।